हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम क्या होता है? कक्षा 10 प्रश्नावली 1 का पढ़ेंगे परिचय और उदाहरण। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन प्रमेयिका कहलाती है, जिसका हम किसी दूसरे प्रश्नों में उपयोग करके उसका उत्तर हासिल करते हैं, उसका उत्तर ज्ञात करते हैं। सिद्ध किया हुआ कथन। सिद्ध किया हुआ कथन कोई गणितज्ञ पहले सिद्ध करके चला गया, अब उस प्रमेयिका को हम किसी दूसरे प्रश्न में प्रयोग करके उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाती है? प्रमेयिका। एल्गोरिथम क्या कहलाता है? किसी प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, किसी प्रश्न के उत्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। मतलब जैसे कि मान लो कि मैं बाजार गया, अब इसको एक चरणबद्ध तरीके से मैं बताऊं तो पहले क्या होता है, मैं घर पे पहले नहाया धोया, फिर बस स्टैंड पे गया, बस में चढ़ा, बस में त्योहारों का सीजन चल रहा है, बाजार में भी भीड़ थी। ये क्या हो गया? एक श्रृंखला हो गई, एक क्रमबद्ध तरीके से हो गया। मैं नहाया, बस स्टैंड पे आया, बस स्टैंड के बाद में बस में चढ़ा, बस में भीड़ थी, ये वाला। वैसे बताना क्या था कि मैं बाजार गया था, बस बाजार में भीड़ थी, नॉर्मल हो गया, और बाजार में नहीं, ये कह गया एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। चरण, स्टेप्स। दूसरे शब्दों में क्या कहें तो स्टेप्स में बताना, किसी बात को या उत्तर को स्टेप्स में व्यक्त करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। मेरे ख्याल से परिभाषा दोनों की आपको समझ में आ रही है या आ गई होगी। श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना या स्टेप्स या चरण में उसको व्यक्त करना, कोई बात को चरण में कहना, स्टेप्स में बताना, बात एक ही है। कहने का तरीका स्टेप बाय स्टेप होता है, उसे क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। सॉरी। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम चर्चा करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों को a और b के लिए लिख लेते हैं। दिए हुए
धनात्मक पूर्णांकों को के ए और बी का कोई अद्वितीय, दिए हुए पूर्णांकों का कोई अद्वितीय पूर्ण संख्या ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है। जैसे A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों के A और B के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याओं Q और R विद्यमान है। इसको कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे A क्या है, Q क्या है, भागफल, ये क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। Q तो क्या है, भागफल है, और R क्या है, इसका शेषफल है। जहां Q किसके लिए, R के लिए, Q R 0 R 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और इससे बड़ा कौन है, B। इस कथन के लिए ये क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। अब जैसे हम बताते हैं, क्या जैसे बताते हैं 15। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उदाहरण। जैसे 15 है, अब 15 में 2 का क्या देंगे, भाग। 15 में 2 का भाग देने से क्या होता है, 2 7 14 या फिर 7, और ये क्या है, शेषफल क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या है, ये क्या है, शेषफल है, तो क्या है, ये R है। शेषफल है तो क्या है, और ये क्या है, जो A है, और ये क्या है, ये Q है, सॉरी ये Q नहीं है, ये B है, B। ये हो गया ना, B। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 बराबर 7 इंटू 2 प्लस 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 7 गुणा 2 प्लस 1। इस तरह से लिख देते हैं। ये क्या है, एक लिखने का एक तरीका, चरणबद्ध तरीके से इसे लिखा गया है। तो इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, अद्वितीय हल नहीं। यहाँ पे हम 20 लेके देखते हैं, 20 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। इसमें कितना कर देते हैं, 5 कर दो या फिर 4 कर दो, 5 कर देते हैं। तो इसमें इसका भाग देते हैं तो क्या होता है, 20। कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल। शेषफल कितना बच गया, 0। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 0। ये इसका लिखने का तरीका हो गया।
इसे क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब क्या होता है? b का मान 0, q का मान q का मान 0, q का मान 0 भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 5 है और 5 में भाग देंगे 6 का, तो यहाँ पे 6 क्या है? 6 तो b है ना, 5 क्या है? a है। तो इसमें भाग देंगे तो भाग तो जाएगा ही नहीं ना, 0 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये 0 क्या आ गया? ये तो आ गया q आ गया। और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएंगे। अब वो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो क्या कहलाती है? क्या होती है? a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, यही तो है। अब इसमें इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a कहाँ है? a 5 बराबर b 6 इंटू क्यू क्या है? 0 प्लस r शेषफल है ना, ये जो शेषफल है ये प्लस का 5 और ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया ना, ये तो 0 और ये 5 ये बच गया। तो ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का Q0 कैसे होता है? Q0 इस तरह से होता है। अब हम जो पहला उदाहरण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण पहला क्या है? एग्जाम्पल पहला क्या है? 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन की विधि से ज्ञात कीजिए। 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। ये क्या है हमारा? ये पहला एग्जाम्पल उदाहरण है। अब ये जो 12,576 है इसमें इसका भाग देते हैं और जो चरण आते हैं ना, जब तक 0 नहीं आ जाता शेषफल में तब तक इसका उत्तर हम भाग देते रहते हैं। इस करने का क्या है? 12,576 में भाग दे लेते हैं 4052 का, 4052 का भाग दे लेते हैं। तो भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,156। इसको हम क्या कर देंगे? अब भाग तो आता ही है ना, भाग इसको मैंने वीडियो में पहले सिखा दिया भाग, वो भी देख लेना। और इसमें इसका कर लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 4052। अब शेषफल नहीं आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं 420। इसका शेषफल कितना बचेगा? 420। अब इसमें इसका भाग देते हैं। अब ये वाली संख्या यहाँ है 4052। अब इसका जो है इस तरह से भाग, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये लिखते
जाते हैं। 4 इसमें भाग देते हैं तो ये जाएगा 9 बार, 9 बार भाग जाएगा तो आएगा 3780, 3780 आएगा। तो अब इसमें इसका माइनस करते हैं, तो इसमें इसका माइनस करते हैं तो कितना आएगा 420, कितना आएगा 420। इसमें इसका माइनस करने पर आएगा 272। पूछा 420 में, तो इसका क्या है जो भाग दिया था ना पहले, ये वाला लिखेंगे यहाँ पर, भाग दिया था ना ये वाला यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसका भाग दे देंगे। इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 272। तो 272 ये इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 148, 148 बचेंगे। चेक कर सकते हो आप धीरे धीरे, कहाँ भी 148। अब इसमें किसका, ये जो 272 है इसका भाग लगेगा 272 का इसमें भाग लग जाएगा। अब इसमें ये एक ही बार रहेगा ना, ये आ जाएगा एक ही बार, एक बार रह दिया। अब इसको वापस से इसको नेगेटिव माइनस कर लेते हैं, तो इसको माइनस करने पे कितने आएंगे 124। तो इसमें इसका दे देंगे, जब तक 0 नहीं आता तो इसका चरण हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 148 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर एक बार जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे दिखेगा नहीं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला 124 में कितने का भाग देना है 148 में 124 का भाग देना, तो ये जाएगा एक बार, एक बार चला जाएगा, एक बार। फिर इससे ये माइनस कर लेंगे तो ये कितना बचेगा लगभग 24 बचेगा। तो इसमें इसका भाग देंगे, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार जाएगा तो 120 बचेगा। कितना बचेगा 120। अब 120 में हमें भाग देना है, इसका क्या कर लेंगे, इसका माइनस कर लेंगे तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 बचेगा क्या, हाँ 4 ही बचेगा। 4 बचेगा। फिर इसमें 24 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 24 का ही भाग देना पड़ेगा ना। तो फिर इसमें भाग दे देंगे, 6 बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 बार जाने से क्या हो जाएगा 0। तो हमारा HCF क्या आ गया, ये जो 4 है ये HCF आ गया। जब तक शेष फल 0 नहीं आ जाता तब तक हमें HCF प्राप्त नहीं होता। तो अब परीक्षा के अंदर ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रफ में करना पड़ेगा। ये करने के लिए हमें चरण प्राप्त होंगे, ये वाले चरण। अब हमें ये चरण किस प्रकार से आए, ये चरण लिखने होंगे। तो मैं एक का चरण यहाँ लिख देता हूँ, चरण, तो फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं एक चरण, चरण यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला चरण क्या होता है, जो पहला जो भाग दिया था वो विधि, पहला चरण, पहला जो भाग दिया था ना ये वाला कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई ये 4052 बराबर लिखेंगे 4052, सॉरी
एक इसके बराबर लिख लेंगे ना, पहला वाला चरण लिख देंगे तो 4052 का मल्टीप्लाई पहले वाला ये है, पहले वाला तो 12000 वाला, तो क्या है 12500 कितने हैं 576 है ना, 576 12576। तो ये किस विधि से आया है, इसका चरण लिखेंगे। चरण पहला ये वाला लिखेंगे हम, बराबर लिखेंगे 4052 इंटू 3 प्लस ये वाला 420। तो ये वाला चरण क्या आ जाएगा 12576 बराबर आ जाएगा 4052 गुणा 3, 4052 गुणा 3 प्लस ये वाला। फिर इसका दूसरा चरण आ जाएगा ये 420 इंटू 9, 420 इक्वल टू सॉरी 4052, ये इसके बराबर लिखेंगे ना, ये वाला ये चाहिए हमें। 4052 बराबर लिखेंगे 420 इंटू 9 प्लस 272, ये वाला लिखेंगे। ये हमें दूसरा चरण प्राप्त हो गया। तीसरा चरण हमें मिलेगा हमें यहाँ से, तीसरा चरण यहाँ से मिलेगा। तीसरा चरण लिखेंगे 272 का लिखेंगे 420 का लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस 148, ये तो होगा ना इसका चरण। और फिर तीसरा चरण क्या लिखेंगे, चौथा चरण क्या लिखेंगे, लंबा होगा थोड़ा। कितने चरण, 1 2 3 4 5 6 और 7 चरण होंगे इसके। यूक्लिड विभाजन चरणों में लिखना पड़ेगा। परीक्षा में तो आपको पूरे नंबर ही सीधे मिलेंगे आपको। ये वाला तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आप रफ में कर सकते हो, लेकिन ये वाला आपको फेर में करना पड़ेगा। हाँ, अगला चरण कौन सा आ गया, अगला चरण 420, ये वाला तो कर दिया, और ये वाला बच गया ना, तो क्या होगा 272 बराबर ये कहाँ से आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 148 इंटू 1 प्लस 124, यहाँ से आ जाएगा। और फिर पांचवा चरण कहाँ से आएगा, पांचवा चरण ये वाला 148 का, 148 बराबर क्या होगा 124 गुणा 1 प्लस 24, ये पांचवा चरण हो गया। और छठा चरण ये वाला, छठा चरण क्या होगा 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4, ये तो होगा 124 बराबर 24 प्लस 5, 24 गुणा 5 प्लस 4। अब बच गया कौन सा, लास्ट का बच गया 7 नंबर का। 7 नंबर का चरण कौन सा है, 24 वाला, ये 24 का। तो हमें लिखेंगे 24 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 0, ये वाला हो गया। और अतः लास्ट में लिखेंगे अतः HCF बराबर 4। ये हमारा फाइनल उत्तर है, ये हमारा फाइनल उत्तर है। ये वाला है प्रश्न, ये वाला है एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहले वाले ये पूरे स्टेप निकालने पड़ेंगे। लिख लेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 वाली है, ये 6
और ये 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एल्गोरिथम। आज हमने इसका परिचय देख लिया और एक उदाहरण देख लिया, बाकी के उदाहरण करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।